बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन इकराम, सऊदी शाही खानदान की वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के खिलाफ बड़ी बगावत की खबर। मोहम्मद बिन सलमान की नेतन्याहू के साथ मुलाकात के बाद शाही खानदान की जानिब से बड़ा ऐलान सामने आ गया। शहजादा तुर्की अल फैसल ने यहूदी रियासत को खरी खरी सुनाते हुए उसे मुसलमानों का खुला दुश्मन करार दे दिया। मुत्तहिदा अरब अमारात और बहरीन के इसराइल को तस्लीम करने पर सऊदी शाही खानदान की जानिब से कड़ी तनकीद। शाही खानदान के बयानात पर मोहम्मद बिन सलमान शदीद गुस्से का इजहार। इसराइली रियासत के साथ मुकम्मल सफारती ताल्लुकात बरकरार रखना हमारी सियासी विजन का हिस्सा है। सऊदी शहजादों के खिलाफ बड़े इक़दामात का खदशा। दूसरी जानिब आलमी माहिरीन ने सऊदी अरब के इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से हिचकिचाहट की हकीकत बता दी। पाकिस्तानी शख्सियात का इसराइल से राब्ते का भांडा फूट गया। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा करें ताकि खित्ते में तेजी से बदलती सूरत हाल से आप आगाह रह सकें। नाज़रीन इकराम, सऊदी शाही खानदान की जानिब से मोहम्मद बिन सलमान की पॉलिसियों के खिलाफ खुलकर तनकीद सामने आ रही है। सऊदी अरब के साबिक इंटेलिजेंस चीफ शहजादा तुर्की अल फैसल इसराइल को तस्लीम करने की कोशिशों के खिलाफ खुलकर सामने आ गए हैं। उन्हें सऊदी फरमारवा शाह सलमान के भी करीब समझा जाता है। शहजादा तुर्की अल फैसल ने बहरैन में मुनक्दा कॉन्फ्रेंस में इसराइली वजीर खारजा की वर्चुअल मौजूदगी के दौरान सेहूनी रियासत को खरी खरी सुना दी और उसे मुसलमानों का खुला दुश्मन करार दे दिया। उन्होंने इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम करने पर मुत्तहिदा अरब अमारात पर भी सख्त तनकीद की। उनके खिताब को मुबस्सिरीन शाह सलमान और उनके बेटे वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान इस मामले पर इख्तलाफात के तनाजुर में भी देख रहे हैं। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान इसराइल से ताल्लुकात के हामी समझे जाते हैं और उनकी इसराइली वजीर आजम से खुफिया मुलाकात भी हो चुकी है। तफसीलात के मुताबिक साबिक सऊदी इंटेलिजेंस चीफ शहजादा तुर्की अल फैसल ने मामना डायलॉग से खिताब में इसराइल को गासिब मुल्क करार देते हुए कहा कि उसने अरब सरजमीन पर कब्जा कर रखा है और फलस्तीनियों को अजियती कैंपों में डाल रखा है। इसराइल को उन्होंने अरब सरजमीन पर मगरबी कॉलोनी से ताबीर किया और कहा कि इसका जब दिल चाहता है ये फलस्तीनियों का कत्ल करता है और जब दिल चाहता है उनकी जमीनें हथिया लेता है। उन्होंने कहा कि इसराइल ने 1948 की जंग के बाद फलस्तीनियों को उनके आबाई इलाके से बेदखल किया था और 1967 की जंग के बाद अपनी इस मजमूम हरकत को दोहराते हुए अव्वल जिक्र के जंग के बाद आबाद रह जाने वाले फलस्तीनियों को भी उनकी अराजी से महरूम कर दिया था। शहजादा तुर्की अल फैसल ने दो टोक अल्फाज में कहा कि इसराइल ने अरब सरजमीन पर कब्जा कर रखा है। शहजादा तुर्की अल फैसल ने अपने इस मौक़िफ़ का इआदा किया कि फलस्तीनियों से मुतालिक अरब अमन इक़दामात पर अमल दरामद किया जाना चाहिए। उन्होंने बहरैन और मुत्तहिदा अरब अमारात के इसराइल के साथ मुआहदा इब्राहिम के नाम से अमन मुआहदे पर भी तनकीद की। उनका कहना था कि अगर ये इब्राहिम मुआहदे जोग्राफिये पर मबनी है तो इस नाम से कोई भी मुआहदा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सरजमीन मक्का मुकरमा को शामिल किए बगैर नहीं किया जा सकता। शहजादा तुर्की अल फैसल के फौरी बाद इसराइली वजीर खारजा गाबी अशकनाजी ने मामना डायलॉग में गुफ्तगू की और कहा कि मुझे सऊदी शहजादे की गुफ्तगू पर अफसोस हुआ है। मैं इस बात में यकीन नहीं रखता कि ये ख्यालात मशरिक़ औसत में रूनुमा होने वाली तब्दीलियों की अक्कासी करते हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान के सीनियर तजिया निगार हारूनुर रशीद का कहना है कि साबिक हाई कमिश्नर अब्दुल बासित ने दो तीन बातें कही हैं। अब्दुल बासित ने कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा में हमारे मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम इसराइलियों से बातचीत कर रहे हैं। 3 मुख्तलिफ जगहों से दबाव आ रहा है। अरब अमारात की तरफ से वहां पर जो मोसाद ने अड्डा बनाया है उससे पाकिस्तान की जासूसी की जा रही है। अमेरिका भी जितना दबाव डाल सकता है वो डाल रहा है। सऊदी अरब फौरी तस्लीम नहीं कर सकता क्योंकि हाउस ऑफ आले सऊद इस वक्त तकसीम है।
सऊदी अरब चाहता है कि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम कर ले तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश से खामोश बातचीत हो रही है। अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश मान लेते हैं तो बाकी कौन सी दीवार रह जाएगी। इसराइली ये कह रहे हैं कि हम कश्मीर का मसला हल करने में आपकी मदद करेंगे। इसराइल ने जो काम फलस्तीन में किया वही इसराइल में हुआ। भारत ने सी पैक को खत्म करने के लिए एक बड़ी फौज तैयार की है। वो गिलगित बल्तिस्तान, कराची, गवादर और बड़े शहरों में हमला करेगी। नाज़रीन इकराम, दूसरी जानिब सऊदी अरब के वजीर खारजा ने खुलकर कहा है कि यहूदी रियासत के साथ मुकम्मल सफारती ताल्लुकात बरकरार करना सऊदी हुक्काम के सियासी विजन में शामिल रहा है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी वजीर खारजा फैसल बिन फरहान आले सऊद ने एक बयान में इस बात की तस्दीक की है कि इसराइल के साथ ताल्लुकात की बरकरारी का मंसूबा एक ज़माने से सऊदी हुक्काम के मद्देनज़र रहा है और यह मंसूबा पहली बार 1982 में फहद बिन अब्दुल अजीज आले सऊद ने पेश किया था। उन्होंने कहा कि रियाज का विजन ये है कि इसराइल अपने पड़ोसी ममालिक के साथ ताल्लुकात मुकम्मल तौर पर बरकरार करे और किसी नतीजे पर पहुंचने के लिए फलस्तीनियों के साथ मुज़ाकरात करे। सऊदी वजीर खारजा ने हाल ही में G20 के इजलास के मौके पर कहा कि सऊदी अरब इसराइल के साथ ताल्लुकात की बरकरारी और एक मुस्तकिल अमन समझौते के हुसूल का हमेशा हामी रहा है। पाकिस्तान के मारूफ सहाफ़ी साबिर शाकिर का कहना है कि सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान और अमरीकी वजीर खारजा के माबैन न्योम के शहर में जो मुलाकात हुई थी, माइक पोम्पियो उस मुलाकात में अपने मकसद को पूरा नहीं कर सका। साबिर शाकिर का कहना था कि मामलात पेचीदा हो चुके हैं क्योंकि अमरीकी वजीर खारजा ने MBS तक पैगाम पहुंचाया कि आप 20 जनवरी से पहले किसी न किसी तरह इसराइल को तस्लीम कर लें, लेकिन ये मुलाकात कामयाब नहीं हो सकी क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से कुछ गारंटियां मांगी जा रही हैं। साबिर शाकिर का कहना था कि सऊदी अरब ने इसराइल को तस्लीम करने का फैसला इसलिए भी नहीं किया क्योंकि सऊदी फरमारवा इस काम के लिए राजी नहीं थे। सऊदी वलीअहद की जानिब से इसराइल को तस्लीम करने के लिए 3 शराइत रखी गईं क्योंकि MBS की ख्वाहिश है कि तुर्की और कतर के साथ उनके मामलात बेहतर हो जाएं। दूसरी शर्त यह थी कि सऊदी अरब अपनी बालादस्ती कायम रखना चाहता है। मुस्लिम उम्मा की लीडरशिप भी सऊदी अरब के पास रहे। दिफाई मुआहदे जो हुए वो भी वक्त पर पूरे किए जाएं। मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से तीसरी और अहम शर्त यह रखी गई कि जमाल खशोगी केस से मोहम्मद बिन सलमान का नाम निकाला जाए क्योंकि ये मुकदमा अमरीकी अदालतों तक पहुंच चुका है। यही वजह है कि एक मर्तबा मोहम्मद बिन सलमान का दौरा कैंसिल किया जा चुका है।